सहकार भारती के बीपैक्स प्रकोष्ठ द्वारा रविवार 5 अक्टूबर 2025 को चौधरी चरण सिंह सभागार सहकारिता भवन लखनऊ में प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने कहा कि देश में पहली बार केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। इसके तहत सहकारिता क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करते हुए सहकारिता नीति 2025 लागू की गई, जो जन सामान्य को सशक्त और समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां भारती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मंचासीन अतिथियों द्वारा स्मारिका का विमोचन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर उदय जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहकार भारती ने कहा कि सहकारिता नीति 2025 से समाज के कमजोर वर्ग को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता का उद्देश्य केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मजबूती भी है। सहकारी संस्थाओं की पहुंच को गांव-गांव तक ले जाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित करना है। केवल बीज और खाद का वितरण करते थे, तो स्वाभाविक रूप से उनको जितना अपेक्षित प्रॉफिट है वो नहीं मिलता था और कुछ समितियां तो घाटे में जाती थी। तो सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि बीपैक्स मतलब बहुउद्देशीय पैक्स ये निर्माण करेंगे। उसका मार्ग केंद्र सरकार ने प्रशस्त किया है और उसके माध्यम से बीज और खाद के अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, पेट्रोल पंप है, जन औषधि है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़, मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं और उसके माध्यम से सोसाइटी की आमदनी भी बढ़ती है, वो सुचारू रूप से चल सकती है और इकोनॉमिकली वायबल हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के बी पैक्स या कुछ प्रदेशों में CM पैक्स ऐसा उसको बोला गया है, ये करने का मार्ग सरकार ने प्रशस्त किया है। अच्छा, किसको हो जो जिनको अभी भी जानकारी का अभाव है उनके लिए कोई प्रशिक्षण या इस तरह की सरकार की तरफ से कोई योजना? नहीं, सरकार की तो इस प्रकार की कोई योजना है नहीं, लेकिन सहकार भारती जैसे जो स्वयंसेवी संगठन है, इन लोगों को ये काम करना पड़ेगा और हम ये पूरी देश में कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये बिग पैक्स में दशक अभी भी उनको जैसे ऋण मुहैया नहीं हो पाता, बैंकों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, सोसाइटी बैंकों को भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सोसाइटियाँ क्या अपने स्तर से पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही हैं? बीपैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको जो आवश्यक जो वित्त की आवश्यकता जो होती है वो आसानी से नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार द्वारा जो बीपैक्स के लिए योजना बनाई है उसमें इसकी व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन इस कुछ समय लग रहा है। लेकिन बीपैक्स के लिए ऋण उनको आसानी से उपलब्ध हो और कम ब्याज पे उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। अच्छा, जैसे कि गुजरात में यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई है, क्या प्रदेश में भी ऐसा कुछ है? हाँ, केंद्र स्तर पे 5 विश्वविद्यालय पूरे देश में बनाने की बात हुई है, लेकिन राज्य का जैसा मैंने कहा विषय है, तो राज्य सरकार भी अपने यहाँ चाहें तो वो विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। और अभी जैसे हमारे अभी उद्घाटन सत्र में प्रदेश के राज्य सहकारिता मंत्री जी उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदेश सरकार सोच रही है कि यहाँ भी एक विश्वविद्यालय सहकारिता का बनाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहकार भारती, आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? नया आपका क्या है कि हम सहकार भारती को कैसे हम सहकारिता को आगे बढ़ाएं? ऐसा है, जहाँ तक ये पैक्स का सवाल है या किसी भी प्रकार के सहकारिता का विषय जब आता है, तो सहकार भारती की ये धारणा है कि कोऑपरेटिव ये एक जन आंदोलन है, ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आंदोलन होना चाहिए। इसलिए सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को काम करने में आसानी होनी चाहिए, जिसको हम फ्रीडम ऑफ वर्क बोलते हैं, ऐसे काम करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार की सहकार भारती की कंसेप्ट है और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए सहकार भारती पूरे देश में आज की तारीख में कार्यरत है। यूपीसीबी के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद अपनी निधि से आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी समितियों के अधोसंरचना को सशक्त बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्रों को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में
सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री के संकल्प अब धरातल पर साकार हो रहे हैं। सोसाइटीज को लेकर के है, लोगों का मानना है कि बैंक्स में इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व की सरकारों में जरूर कुछ न कुछ कमियां रही हैं, इसीलिए इस प्रकार की स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सहकारिता को प्राथमिकता दे रही है, हम लोग पिछले 5-6 सालों में भ्रांतियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। खासकर हमारे जो ग्राहक हैं और ग्राहक से संबंधित जो हमारे ऋण हैं, उनको हम लोग तमाम कैटेगरीज में उन्होंने बांट रखा है। और खासकर जो हमारे कुछ डाइवर्सिफाइड लोन्स हैं, जिसमें हमारे गृह ऋण है, कार लोन्स हैं। पहले तो लोग ये समझते थे कि सिर्फ हम लोग मछली ऋण वगैरह के लिए हम लोग लोन देते हैं, लेकिन अब हम लोग आवास बनाने के लिए भी ऋण देते हैं, कार के खरीद के लिए भी, अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऋण हम दे रहे हैं। और हम हमारा दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो और बैंकों से ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारा जो ऋण पे जो हमारा ब्याज है वो उतना ही है जितना सभी नेशनल बैंकों का है। तो इस प्रकार की सारी जो भारतीय लोगों को है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो तमाम लोगों ने सेल बना रखे हैं अपने यहाँ, हमारे कर्मचारीगण वो प्रयास करते हैं कि ग्राहकों से पर्सनली भ्रांतियों को दूर करें और भविष्य में हम एक उज्ज्वल सहकारिता बैंकिंग सहकारिता से जो भी जुड़े हमारे बैंक से वो और फलित और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास करें। अच्छा, ये जो हम ऋण देते हैं, क्या इसमें हम उन सदस्यों को केवल ऋण देते हैं जो सहकारिता के हैं, अथवा हम और नहीं, यही सब भ्रांतियाँ गलत फैली हुई हैं। हम सदस्यों के अलावा भी हम हर व्यक्ति टाइटल ऋण लेने के लिए वो आए, वो अपना लोन अप्लाई करें और जो हमारे बैंक का ड्यू डिलिजेंस है और वो जो कागज पत्र जो लगता है ड्यू डिलिजेंस जो लोन के हिसाब से जो लगना चाहिए, वो अगर पूरा करता है तो हम उसको जरूर ऋण देंगे। इन सब भ्रांतियों का हम जो भी है ग्राहकों को हम अपने व्यक्तिगत तौर पे भी हम कन्वे आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि मेंबर और नॉन मेंबर्स सभी लोग लोन ले सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से। एज ए प्रदेश मंत्री, आप एक जो भ्रांतियाँ है, जैसा कि आपने बोला कि भ्रांतियाँ एक भ्रम की वजह से है, वास्तव में भ्रांतियाँ नहीं है, आपका इस पर क्या कहना है? कहीं कोई भ्रम नहीं है। किसान हमारा बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई है, सहकारिता के क्षेत्र में जितनी पारदर्शिता हो सकती है उतनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। समय समय पर सहकारिता मंत्रालय किसानों का सदस्यता अभियान चलाकर, जैसा कि माननीय अभी मंत्री JPS राठौर साहब बताए कि मात्र 3 महीने में हमने 30 लाख का टारगेट अचीव किया। तो ये जागरूकता ही थी हमारे प्रदेश के किसानों की कि सहकारिता बहुत स्वच्छ रूप से पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। ये विपक्ष का काम है कि सोसाइटियों पर लोन नहीं बनाए, सोसाइटियों पर मेंबर नहीं बनाए जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में LDB का जो मामला है, बड़ी आसानी से लोग उसके मेंबर बन रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में मेंबर नहीं बनाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने हमीरपुर में माननीय चेयरमैन साहब को बताना चाहूँगा कि FD के माध्यम से मेंबर बना दिया, जबकि विपक्ष के लोगों ने कहा कि FD से मेंबर मिलता ही नहीं। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं जो सत्ता में पहले से काबिज थे, उनके अधिकारियों के भी कुछ विचारधारा ऐसी है जो हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं आने दे रहे। कहीं कोई भ्रांति नहीं है। सरकार के निर्देश में हम सब एक साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर हम सबका मार्गदर्शन करता है। हम उनके अनुशासित संगठन है। इस नाते में दावे के साथ कहता हूँ, कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भ्रांति नहीं। एक और विषय, महत्वपूर्ण विषय एक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी हमसे लोन लेता है, नॉन मेंबर भी अगर हमसे लोन लेता है तो लोन लेने के उपरांत तो वो मेंबर बन जाता है, स्वाभाविक मेंबरशिप फॉर्म भरा जाता है। हाँ, तभी वो लोन उसी वक्त तभी मिलेगा, हाँ, मेंबर बन जाए।
विपैक्स के राष्ट्रीय प्रमुख राजदत्त पांडे ने सहकारिता को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया और कहा कि हर गांव को सहकारिता से जोड़ना हमारा संकल्प है। महामंत्री अरविंद दुबे ने सहकारिता की खामियों पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि सहकार भारती का लक्ष्य है शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि के साथ सहकारिता को शीर्ष पर पहुंचाना। उन्होंने सभी अतिथियों, सहभागियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता, प्रदेश प्रमुख विपैक्स ब्रजेश कुमार सिंह, जसविंदर सिंह, मीनाक्षी राय, वाल्मीकि त्रिपाठी, डीपी पाठक सहित प्रदेश भर से सहकार भारती के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी तथा विपैक्स सहकारी समितियों के अध्यक्ष व सचिव उपस्थित रहे।